इसको समराइज़ करते हैं जी, ये 5 से 6 सवाल हैं जिस पे अब हमने फोकस करना है ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग में कि ये 7 से 8 मिनट की ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग होगी जिसके अंदर ये आपसे वो 5 से 6 सवाल करेगा। सबसे पहले आपका नाम, फिर आपकी सिटी ऑफ स्टे या बर्थ प्लेस क्या है, उसके बाद आपकी बर्थ प्लेस पे या सिटी ऑफ स्टे में फेमस चीज़ कौन सी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ELT स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं इसका फुल जो है, इसकी एब्रीविएशन, इसका फुल नेम क्या है। आपकी जो उनके साथ बातचीत होगी वो उन्हीं पॉइंट्स पे होगी और आपको अलाउड होगा कि आप पेंसिल और एक ब्लैंक पेपर जो है वो सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करें, प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है। तो आप अपने साथ पेपर और पेंसिल जो है वो सेकंड पार्ट में रख सकते हैं। उसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के क्रक्स को या पावर पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि जो आपका मैक्सिमम ऑक्सफोर्ड का स्कोर है वो आपके ये पार्ट थर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपना ऐसे का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आपने उसको डिफेंड किस तरह से किया है। और ये इजी इसलिए है क्योंकि आप जो लिख के आए हैं आपने उसी को डिफेंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट फ्रॉम एडमाइन योर स्टडी अब्रॉड मेंटर्स। आज हम अपने वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग के पार्ट के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ऑक्सफोर्ड के स्पीकिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसकी ड्यूरेशन क्या है, इंटरलोक्यूटर आपसे कौन से क्वेश्चन कर सकता है, इंटरलोक्यूटर ने उस एग्ज़ाम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा आप तक टाइमली पहुंचती रहें। चलते हैं जी इसके पार्ट फर्स्ट की तरफ। पार्ट फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सबसे पहले जो एग्जामिनर है वो आपसे जो पहला क्वेश्चन करता है वो यही करता है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम। तो आप बताएंगे जी माय नेम इज़ अली रज़ा या आपका जो भी नाम है। उसके बाद जी फुल नेम आपका पूछने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा वो है कि वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कौन सी जगह से हैं, कौन सी सिटी से हैं, आपकी बर्थ प्लेस क्या है, आपका कंट्री ऑफ स्टे क्या है। तो आपने उसको बताना है, आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, आपने उसको बताना है कि मैं इस शहर से हूँ, या आप उसको कह सकते हैं कि माई बर्थ प्लेस इज़ चिन्योट, माई बर्थ प्लेस इज़ झंग, जो भी आपकी बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस का या कंट्री ऑफ स्टे का या सिटी ऑफ स्टे का पूछने के बाद जो थर्ड क्वेश्चन वो आपसे करेगा वो आपके सिटी के बारे में करेगा। आपने जो भी अपना सिटी बताना है, साफ ज़ाहिर है कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो आपके पासपोर्ट पे भी लिखा होगा, तो जो भी आपने अपना सिटी बताना है वो आपसे उसके बारे में पूछेगा कि आपके सिटी के बारे में फ़ेमस क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ैसलाबाद से हूँ तो हम बताएँगे कि फ़ैसलाबाद में जो है वो क्या चीज़ फ़ेमस है। इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है, इसकी ये अपना जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, इंडस्ट्रियल हब है। तो जो भी आपके शहर की स्पेसिफिकेशन है वो आप उसको बताएंगे। नंबर 4 पे आपसे वो पूछेगा कि रीज़न ऑफ टेकिंग टेस्ट क्या है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपने उसको बताना है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी इन UK, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ऑक्सफोर्ड टेस्ट। आपने उसे बताना है कि मैं UK यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने लगा हूँ, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें ऑक्सफोर्ड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं अपनी इस ऑक्सफोर्ड टेस्ट को अटैम्प्ट करने लगा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हो सकता है कि आप ELLT के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि क्या आप ELLT के बारे में जानते हैं और आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है। तो आपने उसको बताना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं ये टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे करेगा वो ये है कि डू यू नो ELLT स्टैंड्स फॉर, व्हाट ELLT स्टैंड फॉर, कि क्या आप जानते हैं कि ELLT किसकी जो है वो मुखफ़फ़ है। तो आपने उसे बताना है कि इट इज़ ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन इंग्लिश लैंग्वेज लेवल टेस्ट। जी हाँ, ELLT के बारे में आपसे वो लाजमी पूछेगा कि क्या आप जानते हैं कि व्हाट ELLT स्टैंड्स फॉर। तो आपने उसे बताना है कि इट इज़ एन ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन इंग्लिश लैंग्वेज लेवल टेस्ट।
तो ये 4 से 5 सवाल हैं जो आपसे इंट्रोडक्शन में करता है। इसको समराइज़ करते हैं जी, ये 5 से 6 सवाल हैं जिन पे अब हमने फोकस करना है ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग में, कि ये 7 से 8 मिनट की ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग होगी, जिसके अंदर ये आपसे वो 5 से 6 सवाल करेगा। सबसे पहले आपका नाम, फिर आपकी सिटी ऑफ स्टे या बर्थ प्लेस क्या है, उसके बाद आपकी बर्थ प्लेस पे या सिटी ऑफ स्टे में फेमस चीज़ कौन सी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ये टी स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं इसका फुल जो है, इसकी एब्रीविएशन, इसका फुल नेम क्या है। उसके बाद वो जो है वो आपसे पूछेगा कि आप ये टेस्ट क्यों करना चाहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि आप यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए आप ये टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा तो आपने ELT के बारे में कहाँ से सुना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन्हें बताएंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हमने उस पर देखा था, हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर आपकी वो एजुकेशन के बारे में पूछता है तो आपने उसको बताना है कि आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन दिस ईयर विद दिस परसेंटेज, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट विद दिस इन दिस ईयर विद दिस परसेंटेज, एंड आई हैव डन माई बैचलर्स और मास्टर्स इन दिस ईयर विद दिस परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होपफुली बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट जिसका है वो इसका प्रेजेंटेशन है। आपका जब टेस्ट स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो टेस्ट है वो स्केड्यूल है 8:45 पर, तो आपको 8:45 पे आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक आ जाएगा। आपको 15 मिनट वो देंगे कि आप इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक को प्रिपेयर करें। अच्छा जी, ये जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये कोई भी हो सकता है। ये वो अपना जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट वाले 15 मिनट पहले आपको आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक दे देंगे। आपने उस 15 मिनट के अंदर उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है, आपने उसके तकरीबन 10 पॉइंट्स बनाने हैं। 10 पॉइंट बनाने हैं जिसके अंदर 5 पॉइंट जो है वो उसकी फेवर के अंदर होंगे, 5 पॉइंट जो हैं वो उसके अगेंस्ट होंगे। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है, जो अमूमन ज़्यादातर टॉपिक्स आते हैं वो इस तरह से ही होते हैं कि आपने उसमें उसके डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं, आपने उसके एडवांटेजेस बताने होते हैं। तो 5 पॉइंट्स आपने उसकी फेवर में बताने हैं, 5 पॉइंट्स आपने उसके अगेंस्ट बताने हैं और एंड पे अपना कंक्लूजन देना है। 3 से 4 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम है। इट कैन टेक 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स आप जेल में रखें कि आपकी ये प्रेजेंटेशन का टाइम है। आपने सेकंड पार्ट के लिए अपना जो है वो प्रिपेयर होना है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है। तो जैसे ही आपका जो टेस्ट का टाइम है वो 15 मिनट पूरे होंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं होगा, आपका पार्ट 1 ही स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट। जब इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ आना है और वो आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जिसको मैं आपको पहले भी डिस्कस कर रहा था कि प्रेजेंटेशन आपसे 15 मिनट पहले, आपके स्केड्यूल से 15 मिनट पहले आपको टॉपिक मिल जाता है। उसके बाद आपने जो है उसके क्रक्स बना लेने हैं। 10 पॉइंट्स मैंने आपको जिस तरह से कहा, अगर कोई जनरल टॉपिक है जिसमें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस नहीं आते तो उसके आपने 10 पावर पॉइंट्स जिसको हम क्रक्स कहते हैं वो बना लेने हैं। आपने उन 10 पॉइंट्स को जो है वो आपने डिस्कस करना है अपने इंटरलोकेटर के साथ। वो आपके उन्हीं पॉइंट्स के अंदर से क्वेश्चनिंग भी करेंगे, आपकी जो उनके साथ बातचीत होगी वो उन्हीं पॉइंट्स पे होगी, और आपको अलाउड होगा कि आप पेंसिल और एक ब्लैंक पेपर जो है वो सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करें। प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है तो आप अपने साथ पेपर और पेंसिल जो है वो सेकंड पार्ट में रख सकते हैं। उसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के क्रक्स को या पावर पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपने राइटिंग के अंदर टॉपिक या ऐसे जो आपने लिखा होगा, आपसे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो उसी के बारे में होंगे। यानी कि जो आपने टॉपिक लिख के आए हैं राइटिंग के अंदर, जो आप ऐसे लिख के आए हैं जो ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स का होता है, इंटरलोकेटर आपसे उसी टॉपिक के बारे में, उसी ऐसे के बारे में क्वेश्चन आंसर करेगा। तो एक तो आपने जो राइटिंग की है, ऑब्वियस सी बात है कि आप को पता होगा कि आपने क्या लिखा है, तो आप उस पर बेहतर तरीके से जो है वो बता सकेंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो वर्डिंग आपने उस राइटिंग के ऐसे में यूज़ की है, आप जब उसको कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरलोकेटर के साथ क्वेश्चन और आंसर के अंदर, तो आपने वही वर्डिंग मैक्सिमम यूज़ करनी है, ताकि जो इंटरलोकेटर है उसको एक मैसेज आए
कि अपना जो है इसकी राइटिंग और जो स्पीकिंग है वो आपस में कंपैटिबल है। मीन है कि आपने ऐसे में जिस तरह की राइटिंग करके आनी है, कोशिश ये करनी है कि आपने स्पीकिंग में भी उसी तरह की जो है वो वर्डिंग अपनी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में जो है मैक्सिमम रिसर्च करनी है जो भी आप ऐसे लिख के आएंगे, क्योंकि वो उसके पास एक ग्राउंड होगी इंटरलोकेटर के पास आपका ऐसे, उस ग्राउंड में कहीं पर भी खेल सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस ऐसे के टॉपिक को मैक्सिमम प्रिपेयर करें। ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि जो आपका मैक्सिमम ऑक्सफोर्ड का स्कोर है वो आपके ये पार्ट 3 पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपना ऐसे का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आपने उसको डिफेंड किस तरह से किया है। और ये इजी इसलिए है क्योंकि आप जो लिख के आए हैं आपने उसी को डिफेंड करना है। कोई नई चीज़ तो आपसे पूछेगा नहीं, ना कोई वो नया सवाल करेगा, ना उसने कोई नई चीज़ आपसे नई बात पूछनी है। उसने आपसे सिंपल यही पूछना है कि आप खुद एक राइटिंग का टॉपिक लिख के आए हैं, उसी के अंदर से आइडियाज़ शेयरिंग होगी, उसी के अंदर से आपके वो क्वेश्चन आंसर करेगा। तो ये जो है वो हमारा ऑक्सफोर्ड का पार्ट नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग का सबसे ईजी पार्ट समझा जाता है। जी हाँ, इसमें आपको एक पिक्चर डिस्प्ले करनी होती है उन्होंने, और यानी कि आपकी जो स्क्रीन है इंटरलोकेटर की उसके ऊपर एक आपको पिक्चर जो है वो डिस्प्ले करते हैं और आपने उस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। आपने देखना है उस पिक्चर में क्या है, उसके बाद आपने उस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने बताना है उसे। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि जब आप उस पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने उसको बताना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, यानी कि आप इस पिक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन क्यों कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे एक स्टूडेंट का टेस्ट हुआ तो उसको जो एक पिक्चर दिखाई गई थी वो ये थी कि एक स्टूडेंट जो है वो ग्रीन एरिया में बैठा हुआ है, टेंट के बाहर बैठा हुआ है, अपनी उसने कैंपिंग की हुई है, तो अपने कैंप के बाहर बैठा हुआ है और फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने जो है उसको एक्सप्लेन किया और एंड पे उसने जो है वो कमेंट्स दिए इंटरलोकेटर ने कि आप इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किस तरह से कर पा रहे हैं। तो उसने उसको बताया कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जब हम उधर जाते हैं तो हमारे मोबाइल पे सिग्नल्स नहीं होते। तो ये एक मेरे लिए, यानी कि स्टूडेंट ने कहा कि मेरे लिए एक नई बात है कि बंदा नॉर्दर्न एरिया में बैठा है या माउंटेनियस एरिया के अंदर बैठा हुआ है और वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड लाजमी करना है, यानी कि अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे उस पिक्चर के अंदर लाजमी आपने यानी कि जब उसको कंक्लूड करना है या आप इंटरलोकेटर के साथ बात कर रहे होंगे तो आपने ये लाजमी बात करनी है कि आपने कोई ना कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर देना है। तो इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो ये जी हमारे पास चारों पार्ट थे इसके ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग के। हम इसको एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका इंट्रोडक्शन का है, पार्ट नंबर 2 इसका प्रेजेंटेशन का पार्ट है, पार्ट नंबर 3 जो है वो इसका जो आप ऐसे राइटिंग में लिख के आए हैं उसी ऐसे को आपने, उसके साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी, उसके साथ इंटरलोकेटर के साथ, और आपने उस ऐसे को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, उसके अंदर अपने आइडियाज़ शेयर कर देने हैं। और जो पार्ट 4 की बात की वो है इमेज जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑक्सफोर्ड के टोटल पार्ट थे स्पीकिंग के जिनको अब मैंने आपके सामने रखा। तो अगर हम उसको ऑक्सफोर्ड को इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो ऑक्सफोर्ड के रिज़ल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू आर विल एंड विश या आर रिक्वायरमेंट जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायर्ड हैं वही होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड ओवरऑल 7 नॉट लेस दैन 6 लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑक्सफोर्ड ओवरऑल 6 नॉट लेस दैन 5 लेती हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो लेस दैन 5 भी अपना जो है वो स्कोर एक्सेप्ट करती हो। तो अगर आप स्पीकिंग को इस तरह से अटैम्प्ट करते हैं जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो आप ऑक्सफोर्ड के अंदर ओवरऑल 7 नॉट लेस दैन 6 यानी कि मिनिमम स्पीकिंग में आप 6 ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।